हेलो बेटा, तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है और पूरी समझ में आएगी। इसके बाद जो आपने कमेंट करके डाउट पूछा था वो डाउट अब नहीं रहेगा, उस डाउट को हम भगा देंगे। ओके, तो सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, मज़ा आने वाला है एकदम। ठीक है, सुनो। आपने पूछा था बेटा जी कि मैम मेरे को वेसेक्टोमी, स्क्रोटेक्टोमी, फिर 2-3 टॉमी और थे, उन सब में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो। वेसेक्टोमी का क्या मतलब होता है कि जो वास्ट डिफरेंस होते हैं, वास्ट डिफरेंस क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है उसके बाद एपिडिडमिस आता है, फिर एपिडिडमिस वास्ट डिफरेंस से कनेक्ट होता है, वास्ट डिफरेंस बाद में जाके यूरिथ्रा से कनेक्ट होता है। और ये एक रास्ता है। इस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे साइड में लगाया है, उस डायग्राम में गौर से देखो। इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा कि अलग कलर से शो किया है, पिंक कलर की आउटलाइन है जो दिखा रहा है कि वो वास्ट डिफरेंस है। अब ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन तो समझ आता होगा आपको कि बर्थ को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, मतलब वास्ट डिफरेंस को कट या लाइगेट कर दो। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ, ये जो एक्टोमी, एक्टोमी क्या, एक्टोमी जो सफिक्स है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है कि किसी शब्द के पीछे एक दूसरा शब्द ऐड कर देना, जिससे कि जो आगे वाला शब्द है उसको एक प्रॉपर मीनिंग मिल पाए। तो सुनो, एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल या कटिंग या फिर सीलिंग। सीलिंग मतलब चिपका देना, लाइगेट कर देना। लाइगेट का मतलब ये हो जाता है चिपका देना या कसकर बांध देना। समझ आई। एक्टोमी शब्द तब यूज़ करते हैं जब कट कर देते हैं किसी चीज़ को, या फिर उसका परमानेंटली जो फंक्शन होता है उसमें एक रुकावट पैदा कर देते हैं। क्या करते हैं, या तो कट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं या लाइगेट कर देते हैं, या फिर परमानेंटली किसी तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर का फंक्शन जो है उसमें एक रुकावट पैदा कर देनी है। तो वेसेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, जो वास्ट डिफरेंस है, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू स्पर्म्स टेस्टिस से पीनिस तक आती हैं, वो रास्ता बीच में जाम कर देना है, रास्ते को बीच में से तोड़ देना है या फिर रास्ते को बंद कर देना है, तो स्पर्म्स आ नहीं पाएंगे पीनिस तक। समझ आया वेसेक्टोमी का मतलब। अब बात करते हैं स्क्रोटेक्टोमी। स्क्रोटेक्टोमी को समझाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। सुनो, स्क्रोटम क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ। देखो, जो स्क्रोटम होता है उसका मतलब होता है एक टिश्यू, एक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के बाहर होता है। हमारी मतलब मेल्स की बॉडी के बाहर होता है। ओके, क्या होता है, जो पीनस के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके जो टेस्टीज होते हैं वो सुरक्षित रखे रहते हैं। दैट इज द बैग, दैट इज द स्क्रोटम। अब स्क्रोटेक्टोमी का खुद ही मतलब बताओ। स्क्रोटेक्टोमी का मतलब होता है या तो स्क्रोटम का एक छोटा सा टिश्यू, मतलब स्क्रोटम का छोटा सा पार्ट को रिमूव कर देना, ठीक है, और या फिर स्क्रोटम को पूरा रिमूव कर देना। अब अगर स्क्रोटम को पूरा रिमूव करेंगे तो कभी कभी टेस्टिस को भी उसके साथ पूरा रिमूव कर देते हैं, अभी धीरे धीरे समझाऊंगी। या फिर अगर स्क्रोटम को ही रिमूव करना है, टेस्टिस को रिमूव नहीं करना, टेस्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि स्किन, जो स्क्रोटम है उसकी स्किन तो खराब हो चुकी थी, तो एक नई स्किन उस पर लगाई जाती है जिससे कि टेस्टिस प्रोटेक्टेड रहे। समझ आई बात। तो अब सुनना बेटा, जो वेसेक्टोमी थी वो हमने क्यों की थी। वेसेक्टोमी इसीलिए की थी ताकि जो वास्ट डिफरेंस है ना उसमें से स्पर्म्स जा ना पाए। तो स्क्रोटेक्टोमी आखिर कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ गई यार स्क्रोटम को पार्शियली या कंप्लीटली रिमूव करने की। बेटा जी सुनो, ज़रूरत ये पड़ गई कि अगर स्क्रोटम में कोई कैंसर हो जाए, स्क्रोटम में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस केस में अगर स्क्रोटेक्टोमी है या ऑर्किएक्टोमी है या पैनेक्टोमी है या वेसेक्टोमी है, ठीक है, तो ये मेनली कब की जाती हैं, ये की जाती हैं जब उन चीज़ों से रिलेटेड, उन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैंसर हो जाए किसी को, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए। ट्रॉमा का मतलब होता है किसी को जोर की चोट आई हो वहाँ पे, कोई एक्सीडेंट या कोई और मतलब कोई और भी दुर्घटना हो सकती है, लाइक कुछ भी हुआ हो या कोई इंजरी आ गई हो, उसको हम ट्रॉमा कह देते हैं। ओके, और तीसरी चीज़ होती है जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज। जेंडर अफर्मिंग का क्या मतलब है कि किसी के जेंडर को वैलिडेट करना, मतलब किसी की आइडेंटिटी को सपोर्ट करना कि वो मेल है कि वो फीमेल है। तो चाहे वो बेटा जी स्क्रोटेक्टोमी हो,
चाहे वो बेटा जी वेसेक्टोमी हो या फिर वो हो पेनेक्टोमी। ये 3 चीज़ें याद रखना कब कब ज़रूरी पड़ती है उन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहली चीज़ कैंसर हो जाए, दूसरी चीज़ है कोई ट्रॉमा हो जाए, और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है जेंडर को अफर्म करने के लिए, जेंडर को कंफर्म, वैलिडेट या सपोर्ट करने के लिए। पता चली बात, ठीक है। अब स्क्रोटेक्टोमी बात करते हैं। स्क्रोटेक्टोमी में क्या होता है कि जो स्क्रोटम है उसके टिश्यू में कैंसर हो जाता है। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक जगह पे हो जाए तो बाकी जगह पे भी फैलती रहती है, ठीक है। तो ऐसे वो ब्लड के थ्रू बाकी स्ट्रक्चर्स पे ना पहुंच जाए तो उस टिश्यू को रिमूव करते हैं और कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि सर्वाइवल रेट बढ़ जाए इंसान का, वो जिंदा रह सके आराम से और पूरी बॉडी में कैंसर ना फैल जाए। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जो फैल भी जाती है बॉडी के अंदर दूसरे पार्ट्स में, और इससे सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि ट्रॉमा, तो अब किसी को वहाँ पे इंजरी हो गई है तो फिर उसको सर्जरी करवा के उस पार्ट को निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, पता चला। और तीसरा जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज, मतलब अगर किसी को मेल से फीमेल में कन्वर्ट होना है तो स्क्रोटम की स्किन को कट लगा के उसको वेजाइना में चेंज किया जाएगा। जितनी ज़रूरत होगी उतनी स्किन रखी जाएगी और जितनी स्किन की ज़रूरत नहीं होगी उतनी स्किन को हटा दिया जाएगा। समझ आई बात? ऐसे ही एक आता है पेनेक्टोमी। अब पेनेक्टोमी में क्या होता है, उसमें पीनिस को रिमूव करते हैं, या तो पार्शियली मतलब या तो थोड़ा सा एक पार्ट या फिर फुली। इसमें भी यही चीज़ है, या तो पीनिस में कैंसर हो गया हो तो बचने के लिए, सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए। सर्वाइवल रेट का मतलब है कि वो पर्सन और जी पाए, वो उसका सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है। एक पार्ट निकालने से अगर वो पर्सन जी सकता है और ज़्यादा साल या ज़्यादा दिन तक, तो वो एक सही चीज़ है जो की जानी चाहिए। तो इसीलिए पेनिस का सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑर्किएक्टोमी। देखो, जो ऑर्किएक्टोमी होता है तो ऑर्की शब्द दरअसल ऑर्की नहीं, ऑर्किस शब्द होता है, इसका मतलब होता है टेस्टिकल। अब आप सोचोगे मैम टेस्टिकल क्या होता है, फिर टेस्टिस क्यों बोलने लगते हैं? देखो बेटा, टेस्टिस का मतलब होता है सिंगुलर शब्द और टेस्टिकल का मतलब होता है प्लूरल शब्द। पता चला? तो ऐसे केस में जब टेस्टिकल का कैंसर हो जाए, टेस्टिकल का कैंसर होगा तो टेस्टिस को ही रिमूव करना पड़ेगा। या तो एक ही टेस्टिस में कैंसर है तो उसको ही खाली रिमूव कर दो, अगर दोनों टेस्टिस में कैंसर है तो दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। और अगर टेस्टिस को रिमूव करेंगे तो बता सकते हो कि कौन सी वाली टॉमी साथ में आएगी? तो स्क्रोटेक्टोमी तो साथ में ही होगी। अगर ऑर्किएक्टोमी की है तो स्क्रोटेक्टोमी तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस के ऊपर एक कवर होता है ना, तो वो तो रिमूव किया जाएगा। अब अंदर की चीज़ नहीं है तो बाहर की चीज़ रखने का क्या फ़ायदा है? पता चला? तो ये चीज़ है। और फिर आता है बेटा जो फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में क्या किया जाता है? फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी की जाती है। अब जैसे वेसेक्टोमी थी ना मेन में, वैसे ही फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होती है। मेल्स में वेसेक्टोमी में क्या करते थे, वास्ट रेफरेंस को कट या लाइगेट या सील करते थे। तो फीमेल्स में किस चीज़ को कट या लाइगेट या सील किया जाएगा? वो होगा फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम बताएंगे बेटा जी? फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि कब क्या चीज़ की जाती है। फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। वेसेक्टोमी हो या आपका ट्यूबेक्टोमी हो या फिर कोई सा भी टोमी हो, एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल या उसके फंक्शन को परमानेंटली स्टॉप करना या उसके फंक्शन में परमानेंटली टांग अड़ा देना। ओके, तो स्क्रोटेक्टोमी में स्क्रोटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसके टिश्यू को रिमूव करना या पूरा स्क्रोटम के टिश्यू को रिमूव कर देना। और बाद में अगर टेस्टिस में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्क्रोटम की स्किन में ही कुछ हुआ है, तो फिर स्किन ग्राफ्टिंग से टेस्टिस को सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगर टेस्टिस को ही कुछ हो गया पूरा तो फिर स्क्रोटेक्टोमी तो साथ में करवाएंगे। मतलब अगर ऑर्किएक्टोमी करवाई, टेस्टिस को रिमूव करवा दिया, तो स्क्रोटेक्टोमी तो करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। और पेनेक्टोमी में क्या होता है, पेनिस का फुली रिमूवल करवा दो या फिर उसका एक पार्ट रिमूव करवा दो जहाँ पे कैंसर हुआ हो या गैंग्रीन हुआ हो। या फिर जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज के लिए, जेंडर अफर्मिंग का मतलब किसी की आइडेंटिटी को वैलिडेट करना, सपोर्ट करना। जिन लोगों को जेंडर चेंज करवाना होता है, मेल से फीमेल में जाना होता है, तो उनमें सबसे ज़्यादा स्क्रोटेक्टोमी, ऑर्किएक्टोमी और पेनेक्टोमी करवाई जाती है। बाकी जो बचा हुआ वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है, ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स है। ये जेंडर अफर्मिंग वाले नहीं, ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स है। आई होप आपको समझ आया हो कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या।